हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फार्मूले पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर है, देख सकते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड 5, 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन को हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या किया था, लाइन सेगमेंट के वर्टेक्स के या एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ साथ वहाँ रेशियो दिया गया था। लेकिन यहाँ पे रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो यहाँ पे क्या करना, आपको सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना है। तो चलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका वाई एक्सिस को हमने ड्रा कर दिया। अभी क्या करना है, यहाँ पर 5, 6 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने क्या किया 5, 6 को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है 2, -3, ये आपका कहाँ पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। चलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको इंडिकेट कर दिया 2, -3 और इनको क्या कर दिया, एक दूसरे से ऐसे ही जस्ट मिला दिया। ये आपका P हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, Q होता है। अब यहाँ देख लीजिएगा, जब भी कोई लाइन सेगमेंट कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए y के लिए, तो y का प्लेस यहाँ क्या होगा, 0 होगा, एकदम 100% श्योर। x की वैल्यू देखा जाए अगर y एक्सिस पे तो 0 और x एक्सिस पर देखा जाए y की वैल्यू तो वो क्या होगा, 0 होगा। यानी हमको कैलकुलेशन करना है केवल और केवल किसके लिए, x के लिए। y तो कंफर्म है इस पॉइंट के लिए क्या होगा, 0 का, क्योंकि इस पॉइंट इस लाइन पर x एक्सिस पर y के लिए न तो अप डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस है न तो डाउन डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस है। ये तो x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है, आपको याद रखना चाहिए। और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना किसके लिए है, बिल्कुल, और किसके लिए, x के लिए। यानी जो हमसे कोऑर्डिनेट पूछा गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, तो कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू कंफर्म हो गया, वो क्या है, 0 है। बस कंफर्म करना है किसके लिए, x की वैल्यू क्या है। वो रेशियो हमको पता नहीं, हमने क्या कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेशियो बनता है वो क्या है, लेमडा सपोज कर लिया, और ये क्या है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। यानी लेमडा रेशियो, अगर इसका नाम रख दिया गया क्या चीज़, ए हमने नाम रख दिया, तो यहाँ से हमको दिया हुआ है क्या चीज़, PA अपान क्या होगा, एक AQ, चलिए लिख दिया AQ इज इक्वल टू, हमको मिलता है क्या चीज़, PA के लिए सबसे पहले क्या है, लेमडा है, तो लेमडा अपान 1 है। असल में जो लेमडा हम लोग पहले हम जानते थे m1 रेशियो m2 जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड कर दिया जाए m2 से, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू मिलता है क्या, सॉरी, यहाँ m1 बाई m2 रेशियो 1 करके मिलता है अगर m2 से डिवाइड कर दे तो। और यही हमारा क्या हुआ करता है, लेमडा हुआ करता है, नहीं लेमडा रेशियो 1 के फॉर्म में ये आएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस नॉलेज से जान रहे हैं कि लेमडा रेशियो 1 जो हमने सपोज किया है, असल में लेमडा क्या है, m1 अपान m2 है। लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल बना करके सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए क्या कर दिया गया, इन सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके हमको सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास सेक्शन फार्मूले को अगर याद करें हम, तो यहाँ पे इंटरनल कोई पॉइंट A है, P और Q के बीच में कोई पॉइंट है, तो ये इंटरनल वाला ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए x1 की वैल्यू क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और y1 की वैल्यू आप अगर देखें तो क्या है, -3 है, इसको भी लिख लीजिए। x2 की वैल्यू आप देखें तो आपको यहाँ मिलेगा 5 है, ठीक है, और y2 की वैल्यू आप अगर देखें तो क्या है, वहाँ पर 6 है। और इसी के साथ साथ m1 इज इक्वल टू आप देखें तो यहाँ लेमडा है, और m2 की वैल्यू देखें यहाँ पर क्या है, 1 है। हमको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना था, इसलिए इस रूप में इसको लिखा गया। असल में m1 अपान m2 हमारे नॉलेज के लिए ये है आपका, ठीक है। इसको बस किनारे आप समझते रहें, हमको क्या करना, बस लेमडा निकालना, लेमडा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारा चीज़ हम जान चुके हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पर हमको चाहिए, यहाँ x क्या होगा, तो x इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या, m1 प्लस m2 होता है।
इसी में हमको m1 के प्लेस पे लेमडा रखना है और x2 के प्लेस पे 5 रखना है, तो रख दिया हमने, प्लस m2 के प्लेस पे 1 रखना है और x1 के प्लेस पे क्या रखना है 2 और अपान में क्या लिख देना है लेमडा प्लस 1 लिख देना है। ये क्या हो जाएगा 5 लेमडा हो जाएगा प्लस 2 अपान क्या चीज़ हो जाएगा लेमडा प्लस 1 x की वैल्यू। ये तो हो गया काम, x की वैल्यू हमको मिल जाता है लेमडा के फॉर्म में। अब क्या करते हैं y इज इक्वल टू हमको पहले से पता है क्या चीज़ है 0 है। यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन इस 0 को देखा जाए इस फार्मूले के बेस्ड पे क्या लिख सकते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान लिख सकते हैं m1 प्लस m2 और यही वैल्यू m1 की वैल्यू देखें तो क्या है लेमडा है और y2 की वैल्यू देखें तो कितना है यहाँ पर 6 है, तो चलिए लिख दिया हमने। m2 की वैल्यू अपने पास कितना है 1 है और y1 की वैल्यू अपने पास कितना है -3 है, तो लिख दिया और अपान में क्या है लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। लेमडा प्लस 1 यहाँ LHS के 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये हो गया 6 लेमडा -3 और यहाँ से 6 लेमडा इज इक्वल टू लिखेंगे तो -3 साइड आएगा तो इस लेमडा 6 लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो हमने क्या कर लिया इसको सीधा करके लिख दिया, बस इतना ही। और लेमडा इज इक्वल टू लिखेंगे तो 3/6 हो जाएगा और ये 1/2 आपका मिल जाएगा क्या चीज़ लेमडा की वैल्यू। अब बस हमको लेमडा चाहिए था, लेमडा मिल गया। अब यहाँ पे रखते हैं लेमडा की बेसिस से क्या सॉल्व करते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 1/2, ठीक है, और प्लस 2 हो गया और अपान में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा 5/2 हो जाएगा तो लिख देते हैं 5/2 प्लस 2 और ओवरऑल क्या हो जाएगा ये देखेंगे 3/2 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद से। और ये हो जाएगा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ही 4 + 5 कितना हो जाएगा 9/2 और अपान 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या चीज़ यहाँ पे 9/3, 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा आपको क्या चीज़ 3। तो वो जो आंसर बन के आया है यहाँ इस पॉइंट पर वो कौन होगा, वो 3 होगा। यानी पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कौन होगा 3,0 और वही आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो करके निकल कर के आता है। इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको क्या करना है रेशियो कैलकुलेट करना है तुरंत आप लेमडा रेशियो 1 के फॉर्म में हमेशा यही काम करना है, लेमडा रेशियो 1 सपोज कर लेना है और बस अगर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो y के प्लेस पे 0 और अगर वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो x की वैल्यू 0। दो तरीके से है यहाँ पे काम, एक तो हमने बता दिया, दूसरा बिल्कुल इसी तरीके से अगर यही लाइन सेगमेंट y को इंटरसेक्ट कर दिया तो यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 लेकर के काम करेंगे, जो 0 यहाँ रखे हैं उसको आप यहाँ रखते हुए सॉल्व करेंगे और यहाँ से लेमडा निकालेंगे फिर वहाँ रख देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या है y के प्लेस पे 0 है तो लेमडा हमने निकाल लिया, इस लेमडा की वैल्यू को पुट कर दिया कहाँ पर यहाँ वाले x जो आया है वो लेमडा के फॉर्म में आया है, वही वैल्यू यहाँ रख करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे x और y की वैल्यू असल में वो जो कोऑर्डिनेट चाहिए था आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच इन, यहाँ पे जो ट्राइसेक्ट के फॉर्म में है, यानी ट्राइसेक्ट कहने का मतलब 3 बराबर भागों में वो लाइन सेगमेंट बट जाता है, ठीक है। अगर वो 3 बराबर भागों में बट जाता है लाइन सेगमेंट तो वहाँ पे जो उसके बीच में और 2 पॉइंट मिलते हैं, उन्हीं 2 पॉइंट का हमको क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चलिए हमने क्या कर लिया, ये आपका हो गया a और b, ये नाम दे दिया a और ये नाम हो गया b। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है 1, -2 और b के लिए क्या है -3, 4। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन्हीं दोनों के ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बनता है और इन्हीं के बीच में कोई 2 पॉइंट और हैं जो इसको हमने नाम दे दिया P और ये नाम हो गया क्या चीज़ Q। इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको सपोज कर लिया हमने x1 y1 और इसको सपोज कर लिया क्या चीज़ x2 y2, ठीक है। ताकि जब सिंप्लीफाई करें तो x1 y1 हमको चाहिए और x2 y2 चाहिए, ये हमको पता रहे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 3 इक्वल पार्ट मतलब यहाँ पे जो रेशियो बनेगा इन तीनों का 1:1:1 का बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो लेमडा रेशियो लेमडा कह देंगे, इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 1:1 में ही बनाते हैं, 1 फिर इस तरीके से 1 फिर इस तरीके से 1, ताकि ये क्लियर हो जाए। जब पॉइंट P की बात करेंगे ये 1 और 1 आपस में जुड़ जाता है पूरा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है फॉर P पॉइंट, ठीक है। फॉर P पॉइंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ x1 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है अपना x1 की जो वैल्यू होगा 1 होगा, y1 जो होगा वो क्या होगा -2 होगा, ये तो हो जाता है P पॉइंट के लिए। और जो x2 हो जाता है उसको लिख देते हैं हम लोग, x2 हमारा यहाँ क्या है -3 है। और फिर y2 जो है अपना वो देखें तो यहाँ कौन है 4 है। अब m1 की वैल्यू जब लिखिएगा तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है, कि बीच में कोई टर्म पॉइंट भी दिया हुआ है। P पॉइंट आपको चाहिए तो P पॉइंट के लिए इतना क्या है 1 है। तो चलिए जब m2 राइट करेंगे तो P से लेकर के B तक देखेंगे तो 1 + 1 इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमारे पास सारा वैल्यू है। अब हम जब x1 इज इक्वल टू, हम इस x1 की जब बात करेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर हम लिखें चलिए तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2 हो जाता है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है, x2 की वैल्यू कितना है -3 है, और फिर ऐसे m2 की वैल्यू बात करेंगे 2 और x1 की बात करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। और ये 1 + 2 यानी 1 + 2 कर दीजिए, ये कितना हो जाता है -3 और ये कितना होता है +2 और ये हो गया 3, तो ओवरऑल ये -1/3 हो जाता है x1 की वैल्यू। एक बात और बता दें, ये फार्मूले में x2 x1 जो है वो यहाँ है, यहाँ के x1 y1 और x2 y2 की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले में x1 x2 है, इसलिए यहाँ पे हम उसको लिख दिए हैं। बट यहाँ कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं, x1 और x2 क्या है, फार्मूले का है, और यहाँ x1 y1 x2 y2 क्या है, जो वो ये सब वैल्यू हम निकाल रहे हैं। फिर ऐसे सिमिलरली हम किसकी बात कर लें, y1 इज इक्वल टू लिखें तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान लिखेंगे क्या चीज़, m1 प्लस m2 लिख देंगे। m1 की वैल्यू फिर से अपने पास कितना 1 है, y2 की वैल्यू लिखिएगा तो 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 लिख दीजिए। और फिर y1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना है -2 है, तो इसको लिख दिया हमने। और अपान में m1 प्लस m2 तो 1 + 2 राइट कर दें, ये हो गया 4 ओवरऑल, ये हो गया -4 और अपान में क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। तो ये देखिएगा ओवरऑल क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y1 की वैल्यू 0 मिल जाएगा। यानी x1 y1 जो अपना मिलता है x1 y1 इज इक्वल टू -1, 3, 0 मिलता है। यानी ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए था वो हमको क्या मिलता है, -1, 0 मिलता है। अब ऐसे ही फॉर पॉइंट किसके लिए, P के लिए तो हो गया। अब Q की बात कर लें, लिखा जाए फॉर पॉइंट किसके लिए, पॉइंट Q, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से x1 की वैल्यू लिखना है, तो x1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू लिखिएगा तो -2 हो जाएगा। फिर ऐसे x2 की वैल्यू लिखिएगा तो x2 इज इक्वल टू क्या है -3 है, y2 इज इक्वल टू लिखिएगा तो 4 है। और फिर यहाँ पर m1 की जब वैल्यू लिखिएगा तो देखिएगा m1 इसके लिए पॉइंट Q के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ A से लेके Q तक की बात करिएगा, 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। और जब m2 की बात करेंगे तो m2 Q से लेकर के B तक का होगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से x2 इज इक्वल टू जब हमको लिखना होगा फार्मूले को तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाता है। m1 की वैल्यू अपने पास कितना है 2 है, तो 2 राइट कर देते हैं। x2 की वैल्यू -3, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 है, और x1 की वैल्यू भी कितना है 1 है, तो अपान का क्या राइट कर देना है 1। यहाँ पे देखिएगा 2 और 1 कितना 3 हो जाता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो गया -6, ये हो गया +1/3, तो ओवरऑल कितना ये हो जाएगा -5/3 हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली हम किसकी बात कर लें, y2 की बात कर लें। कौन वाले y2 की, इस वाले y2 की। तो y2 इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूले को एक बार फिर से लिख दिया जाए, क्या है m1
y2 प्लस m2 y1 अपन लिख पाएंगे m1 प्लस m2 हो जाता है आपका। m1 की वैल्यू कितना है 2 है और y2 की वैल्यू देखिएगा तो क्या है 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का 2 है और अपान में क्या है 1 प्लस 2 हो जाएगा या 2 प्लस 1 लिखिएगा तो भी ये कितना हो जाता है आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 8 4 2 जा 8 माइनस 2 अपान क्या चीज़ 3, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 अपान 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता ही है। तो ओवरऑल कितना आता है 2 आता है। तो वो कोऑर्डिनेट जो x2 y2 इज इक्वल टू बनेगा वो क्या होगा -5 अपान 3 कामा 2 हो जाएगा। इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन ट्राइसेक्शन के पार्ट में बटा रहेगा तो आपको क्या करना है सेम पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है और बांट लेने के बाद से पॉइंट P और Q को आप सपोज कर लेंगे, x1 y1 मान लेंगे और ऐसे ही दूसरे का x2 y2। और जिस तरीके से हमने क्या किया सारे क्वेश्चन में वैल्यू को छांट करके रख करके फिर सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल आपको भी क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।